तो दोस्तों, त्रेता युग में रामचंद्र जी ने रावण का घमंड तोड़ा था। द्वापर युग में कृष्ण जी ने कंस का घमंड तोड़ा था और कलयुग में किसानों ने भाजपाइयों का घमंड तोड़ा था। मैं सारे किसान भाइयों को बधाई देना चाहता हूं। मेरे को सबसे अच्छा तब लगता है जब लोग मेरे को हरियाणा का लाल बोलते हैं। हरियाणा मेरी जन्मभूमि है और जन्मभूमि मां के समान होती है। मां का कर्जा आदमी 7 जन्म में भी नहीं चुका सकता। जन्मभूमि का कर्जा आदमी 7 जन्म में भी नहीं चुका सकता। आज मुझे बेहद खुशी है अपनी जन्मभूमि में, कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में आज यहां पे आपके बीच में आके। सबसे पहले अभी बता रहे थे कि कल तूफान आया था, यह शुभ संकेत है। कह रहे हैं बता रहे हैं तूफान पंजाब से आया था। बता रहे हैं तूफान दिल्ली से आया था। तो हरियाणा में तूफान आने वाला है और बड़ा तूफान आने वाला है। और जब ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है तो तूफान ही आता है। ऊपर वाले ने झाड़ू चलानी शुरू कर दी तो तूफान से घबराने की बात नहीं है। बड़ा शुभ लक्षण है कि कल तूफान आया था। सबसे पहले मैं हरियाणा के सारे किसानों को बधाई देना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हरियाणा के और पंजाब के किसानों ने झुका दिया। 1 साल तक आंदोलन किया, 1 साल तक 36 बिरादरियों ने मिलके, सारे धर्म के लोगों ने मिलके 1 साल तक सिंगू बॉर्डर पे जमे रहे। इनको लगता था इतनी बारिश आएगी, धूप थी, बारिश थी, ठंड थी, गर्मी थी, लेकिन किसान हटे नहीं। अंत पंत में सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़े। दोस्तों, कहते हैं ना, अहंकार तो रावण का भी नहीं बन चलता। इनको घमंड हो गया था कि इनके सामने किसी की नहीं चलेगी। तो दोस्तों, त्रेता युग में रामचंद्र जी ने रावण का घमंड तोड़ा था। द्वापर युग में कृष्ण जी ने कंस का घमंड तोड़ा था और कलयुग में किसानों ने भाजपाइयों का घमंड तोड़ा था। मैं सारे किसान भाइयों को बधाई देना चाहता हूं। दोस्तों, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। मैं सीधा काम करना आवे, मेरे से कितना ही काम करा लो। दिल्ली में हमने स्कूल ठीक कर दिए, सरकारी स्कूल। सुना आप लोगों ने दिल्ली के स्कूल शानदार हो गए? किस किस ने सुना है? हाथ खड़े करके बताओ। दिल्ली में सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। भाई साहब, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था, जैसे हरियाणा के स्कूलों का बुरा हाल है। हरियाणा में भी सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, मैं देख के आया था। दिल्ली में भी सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था। हमने पिछले कुछ सालों में, 7 सालों में दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए। आप कहोगे केजरीवाल अपनी बड़ाई खुद ही कर रहा है। इस बार हमारे सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7% नतीजे आए हैं। 99.7%। इतिहास में 70 साल के भारत के इतिहास में सरकारी स्कूलों के नतीजे ऐसे नहीं आए। और भाई साहब, इस साल 4 लाख बच्चों ने
प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूलों में भर्ती कराएं अपने बड़े बड़े। अब अमीर लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं। जब वो इंडिया आए तो उनकी पत्नी भी उनके साथ आई थी। पत्नी का नाम है मिलेनिया ट्रंप। ट्रंप साहब आए थे ना 2 साल पहले अपने भारत मोदी जी से मिलने। तो जब उनकी पत्नी भी उनके साथ आई तो उनकी पत्नी मोदी जी को बोली, मैंने केजरीवाल के स्कूलों के बारे में बहुत सुना है, मैं उसका स्कूल देखना चाहती हूं। मोदी जी ने बहुत समझाया, बहन मान जा, केजरीवाल के स्कूल में ना जा, मैं अपने स्कूल दिखा दूंगा, मैं बीजेपी वालों के स्कूल दिखा दूंगा, मैं प्राइवेट स्कूल। बोली ना, मैं तो केजरीवाल के स्कूल देखूंगी। माननी नहीं वो माननी नहीं मोदी जी की बात। वो हमारे स्कूल देखने आई। बड़ी बात होगी भाई साहब, अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी केजरीवाल के स्कूल देखने आई। कुछ तो कर ही रखा होगा हमने, कुछ तो कर ही रखा होगा हमने। मैं पूछना चाहता हूं, ये हरियाणा के खट्टर साहब के स्कूल कौन देखने आया? कोई आस पड़ोस का कोई श्रीलंका वाला ही आ गया वो देखने? कोई, चलो बाहर वाले छोड़ो, कोई अपने देश का ही कोई देखने आया हो इनके स्कूल? अबे कुछ करोगे तभी तो कोई देखने आएगा तुम्हारे स्कूल। कोई दोस्तों सेवा करना चाहते हैं। 2020 के बाद से आज तक आर्मी की भर्ती नहीं खुली, आर्मी की भर्ती के पेपर नहीं करवाए इन्होंने। आज इस मंच के जरिए मैं केंद्र सरकार से और प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं, 1 लाख से ज्यादा आर्मी के अंदर खाली स्थान हो चुके, इनकी जल्दी से भर्तियां खोली जाए। बच्चे ओवरेज हो रहे हैं। मैंने सुना अभी भिवानी के अंदर एक यंग लड़का पवन, जो आर्मी में जाना चाहता था, भर्ती होना चाहता था फौज में, उसने खुदकुशी कर ली। हमारे नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं, तो ये आर्मी की भर्तियां क्यों नहीं खोल रहे? मैं प्रधानमंत्री जी को कल चिट्ठी भी लिखूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि आर्मी की भर्तियां तुरंत खोली जाएं ताकि हमारे बच्चे फौज के अंदर भर्ती हो सकें। दिल्ली में हमने पहले सरकारी अस्पतालों का भी दिल्ली में बहुत बुरा हाल था। हमने सारे सरकारी अस्पताल शानदार कर दिए, खूब सारे मोहल्ला क्लिनिक कर दिए, और दिल्ली में 2 करोड़ लोग हैं, हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे लाखों रुपए क्यों ना लगते हो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक मोनिका बहन है, लक्ष्मी नगर में रहती है। वो और उसके पति दोनों को कैंसर हो गया। एक कमरे के घर में रहते हैं, बहुत गरीब लोग हैं। उसका पति दूध बेच के सवेरे सवेरे घर घर में जाके दूध बेच के कमाया करता था, उसकी वो भी कमाई बंद हो गई। दोनों को कैंसर हो गया। भाई साहब, अगर कैंसर जैसी बीमारी हो जाए तो जमीन बेचनी पड़ जाती है, आदमी लुट जाता है, गहने बेचने पड़ जाते हैं बीवी के। इन दोनों को ऊपर वाले का शुक्र था, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। ये LNJP हॉस्पिटल में गए, शानदार हॉस्पिटल, सारा इलाज इनका मुफ्त हो गया। दोनों ठीक हो गए और अब दोनों ठीक होकर अपना काम कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे करोड़ों करोड़ों लोग जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिनका इलाज सरकारी अस्पतालों में हो रहा है, इन लोगों की हमें दुआएं और उनके आशीर्वाद मिलते हैं, जिसकी वजह से आज आम आदमी पार्टी इतनी तरक्की कर रही है। दिल्ली में हमने बिजली 24 घंटे कर दी। पहले दिल्ली में बहुत हरियाणा में बिजली जाती है नहीं जाती? मेरे को पता चला खूब पावर कट लगते हैं। दिल्ली में 24 घंटे कर दी, हरियाणा में भी 24 घंटे बिजली चाहिए नहीं चाहिए? दिल्ली में केवल 24 घंटे बिजली नहीं करी, फ्री बिजली भी कर दी। फ्री बिजली चाहिए नहीं चाहिए? एक बार हाथ खड़े करके बताओ, फ्री बिजली जिसको चाहिए। फ्री बिजली चाहिए तो सरकार बदलनी पड़ेगी, या खट्टर तो फ्री बिजली, खट्टर साहब तो नहीं करेंगे फ्री बिजली। अभी हमें पता चला पंजाब में हमारा एक मंत्री अफसरों से पैसे मांग रहा था।
हमारा हेल्थ मिनिस्टर पंजाब का अफसरों से पैसे मांग रहा था, मीडिया को नहीं पता था, विपक्षी दलों को भी नहीं पता था। कोई और पार्टी होती तो क्या करती, उसको कहती थोड़ा बहुत पार्टी फंड में भी जमा करा, सारा खुद मत खा, यही कहते हैं। कोई और मुख्यमंत्री होता तो क्या करता, कहता आधा मेरे को दे आधा खुद रख। आम आदमी पार्टी ऐसी नहीं है, हमने उस मंत्री को बर्खास्त करके उसको सीधा जेल में कर दिया।